Hi guys, this is Shiraz Khan, and today we are going to discuss Unit 3 of Biostatistic, uh, Measure of Central Tendency. First of all, we will define measure of central tendency. Why to study measure of central tendency? Why it is important? और फिर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं उसकी डिफाइन करते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है कि टू मीन एवरेज ऑफ डेटा, हम डेटा की मीन एवरेज मालूम करें। हम वी समराइज डेटा एट वन पॉइंट, हम एक पॉइंट पे पूरी डेटा को क्या करें, समराइज करें। तो ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम क्यों मालूम करते हैं? व्हाई टू स्टडी व्हाई टू स्टडी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? बिकॉज अगर हम बात करें तो डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हमने ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। हम डेटा को अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क यूज करने के लिए हम कंडेंस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों ये पढ़ रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को क्यों पढ़ रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पूरी डेटा को हम एक पॉइंट पे पिक करें, इसकी मीनिंग को, इसकी पूरी डेटा को समराइज एक पॉइंट पे करें, इसकी हम एवरेज निकाल लें। एक पॉइंट पे हम पूरी डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या मालूम करते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? व्हेन डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वी शुड आइडेंटिफाई मीन, मीडियन एंड मोड। जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हम क्या मालूम करना चाहिए? मीन, मीडियन और मोड। और ये क्या है? ये सेंट्रल टेंडेंसी है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जब data tend to accumulate around the average value of total data under concentration, जो डेटा एवरेज डेटा के अराउंड अबाउट होता है वो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग आवर स्टडी। जो एवरेज डेटा के आसपास होता है इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी टेक इट अंडर कंसिडरेशन। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसमें मीन होते हैं, मीडियन और मोड। इसमें तीनों टाइप्स होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो वही बात है कि मीन, मीडियन और मोड तीन है। ये तीनों एवरेज और समराइजेशन ऑफ डेटा एट वन पॉइंट पे बात करते हैं। तो व्हाई वी स्टडी मोर देन वन? अगर तीनों एवरेज है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी में अगर ये तीनों है तो हम तीनों क्यों पढ़ रहे हैं? एक क्यों नहीं पढ़ रहे? हम एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम व्हाई डू वी मेजर मोर देन वन सेंट्रल टेंडेंसी? व्हाई डू we measure more than one central tendency? एक से ज्यादा हम क्यों पढ़ रहे? तो मीन क्यों पढ़ रहे, मीडियन क्यों पढ़ रहे, मोड क्यों पढ़ रहे? इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम आगे क्लियर करते हैं। लेकिन हम एक से ज्यादा क्यों पढ़ रहे? बिकॉज डिफरेंट मेथड, इसमें से एक एक मेथड, डिफरेंट मेथड आर यूज फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट। हर एक लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए डिफरेंट मेथड यूज होता है। एक मेथड एक लेवल ऑफ मेजरमेंट को सही तरह डिफाइन करेगा, लेकिन वही मेथड दूसरे लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए सही डिफाइन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी मेजर मोर देन वन सेंट्रल टेंडेंसी। डिफरेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट मेथड सूट होते हैं, लेकिन वही मेथड दूसरे वेरिएबल के लिए सूटेड नहीं होता है। एक लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए एक मेथड अप्रोप्रिएट होता है, लेकिन इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं मीन। हम मीन कब यूज करते हैं? वी
technically use mean for interval ratio but cannot calculate it at ordinal nominal। तो यही बात है कि अगर हम सिर्फ एक पलटे तो एक जो मीन की हम अगर बात करें तो मीन हम यूज करते हैं फॉर इंटरवल रेशो, लेकिन हम उसको ऑर्डिनल और नॉमिनल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड, मीन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से मीन क्या होता है, इफेक्ट होता है। हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कैसे होता है। और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर स्क्यूड डेटा, वट एवर पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम मीन को टेक्निकली इंटरवल रेशियो के लिए अगर यूज करते हैं, लेकिन हम उसको ऑर्डिनल नॉमिनल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, और ये इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, और ये मुनासिब नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव। हम मीडियन के लिए मीडियन को हम क्या करते हैं, हम ऑर्डिनल के लिए यूज कर सकते हैं मीडियन, हम इंटरवल के लिए यूज कर सकते हैं। हम मूड को कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं जस्ट लाइक नॉमिनल डेटा। तो वही बात है कि इस लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए ये वाला मेथड अप्रोप्रिएट है, इस लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए ये वाला मेथड अप्रोप्रिएट है, और इस लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए ये लेवल ऑफ मेथड अप्रोप्रिएट है। तो we measure more than one central tendency because different method defined different level of measurement and it appropriate for different level of measurement but inappropriate for different level of measurement. That's why we measure more than one central tendency, इसलिए हम एक से ज्यादा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन होता है, तो सबसे पहले हम मीन पढ़ेंगे। सही है, मीन क्या है, इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं, इसको एवरेज भी कहते हैं मीन को। इसकी डिफिनीशन को अगर हम पढ़ ले तो कंप्यूटेड बाय एडिशन ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन अ सैंपल डिवाइडेड द सम बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन है उस सब को ऐड करके उस सब को ऐड करके फिर हम किस चीज पे डिवाइड करेंगे, कितने ऑब्जर्वेशन है। इसको हम एग्जांपल कर लेंगे तो समझ आ जाएंगे। मीन हम x बार से डिनोट करेंगे। इसके फार्मूला ये होना चाहिए कि सबमेशन ऑफ जितने ऑब्जर्वेशन है उन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसको सम हम एडिशन करेंगे सारी वैल्यू की, और जितने ऑब्जर्वेशन है उस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। कैसे आ सकता है कि अगर हमारे पास इस तरह की फिगर है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 5। अब हमने कहा था कि एडिशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को हम एडिशन करेंगे, तो 1 और 2, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इससे हमारे पास 3 3 6 4 10 15। तो सबमेशन ऑफ x से क्या आएगा, सबमेशन ऑफ x इज इक्वल टू 15। जब हम इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, सबमेशन ऑफ x डिवाइड बाई n, तो 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। तो x बार क्या आएगा, x बार मीन इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उस सब को ऐड करके इसको हमारे पास क्या आएगा, सबमेशन ऑफ x आएगा।
और नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे फिर डिवाइड करते हैं, तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मीन आएगा। सिंपली addition of all values of the all observation divided by the numbers of observation, summation of x divided by n। अब इसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो इसकी कंप्यूटेशन वेरी इजी है, आप इजीली इसको कंप्यूटेट कर सकते हैं। रिजल्ट इज वेरी फेम बिकॉज वी यूज ऑल डेटा, हम सारे डेटा को यूज करते हैं, पूरी डेटा को हम ऐड करके फिर हम ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हैं, तो दैट्स व्हाई द रिजल्ट आर फेम एंड इट कैन बी यूज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क। ये सारे इसके एडवांटेजेस है, हम इसको फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि मीन अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। कैसे ये हम करते हैं कि समझ आ जाए आपको। और 6 18 और 7 25 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, तो इसका मीन क्या आएगा 5 आएगा। अगर हम सेम इस तरह की एक वैल्यू एक्सट्रीम हो जाए, मिसाल के तौर पर 2 4 6 6 और ये 7 की जगह अगर ये 17 आ जाए, तो फिर 2 4 6 6 और 6 12 और 6 18 और 17 35, तो एक वैल्यू से मीन में कितना डिफरेंट आ गया, तो दैट्स व्हाई इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। और एक और डिसएडवांटेज क्या है कि वी नीड टू कैलकुलेट ऑल दीज डेटा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एंड वी कैन नॉट कैलकुलेटेड मीन फॉर नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के लिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे मीन्स के क्या है डिसएडवांटेजेस है। जितने इसके एडवांटेजेस है ये उस सारे उसके क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम पढ़ेंगे मीडियन और मोड। तो मीडियन क्या है, मीडियन डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स। It also a measure of central tendency that determine the middle value of data set and order whatever, जो भी जिस भी ऑर्डर में हो, लेकिन आपने मीडियन के लिए डेटा को पहले ऑर्डर में करना होता है। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग में करें, तो ऑर्डर में जब डेटा होता है उसकी मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम मीडियन कहते हैं, या डेटा को इक्वली डिवाइड करता है इनटू 2 हाफ्स। अगर इस तरह हमारे पास एग्जांपल है, तो ये मीडियन है। इससे हम मीडियन कैसे निकालते हैं कि बिल्कुल जो बीच में से जो इसका फिगर है ये वाला, इसको हम मीडियन कहते हैं। तो ये इक्वली डिवाइड करता है डेटा को, इससे दो फिगर इस तरफ है और दो इस तरफ है, तो इक्वली डिवाइड किया है डेटा को। सेकंड नंबर पर इसमें आपने इसको लिए ऑर्डर बनाया है, तो जब इसको ऑर्डर में लिखते हैं तो फिर आपके लिए इजी होता है मीडियन को मालूम करना। फिर सेम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो जिस तरह मीन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होते थे, तो उसी तरह मीडियन नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जिस तरह अगर आप 1 2 3 4 5 की जगह अगर आप 9 लिखते तब भी हमारे पास मीडियन 3 आएगा। लेकिन मीन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। एट इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मीडियन इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क। मीन को हम फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए यूज करते हैं, लेकिन मीडियन को हम फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए यूज नहीं कर रहे। बट वन ऑफ द डिसएडवांटेज, इट नीड टू ऑर्डर द डेटा। आपने हर हाल में इसको डेटा को ऑर्डर में लिखना होता है मीडियन के मालूम करने के लिए। एंड इट डज नॉट कंप्राइज ऑल डेटा। जिस तरह हम मीन में पूरी डेटा को कैलकुलेट करते हैं, इस तरह हम मीडियन में ऑल डेटा को कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो ये भी इसके एक डिसएडवांटेज है। मूड क्या है, वन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
in which the most commonly observed value of data set, जिसमें most commonly value जो होती है उसको हम mood कहते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरह की ये वैल्यू है, तो इसमें मोर फ्रिक्वेंटली कौन सी अकर हुई है? 4। तो 4 हमारे पास क्या है? मूड है। अगेन इट्स आल्सो नॉट इफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू, वट एवर यहाँ पर अगर 7 की जगह 27 भी आ जाए तो यहाँ पर अगेन मूड वही 4 होगा, नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इसमें हम हिस्टोग्राम ले सकते हैं बिकॉज हम उसमें नॉमिनल डेटा, हम इजिली नॉमिनल डेटा के लिए हम मूड लेते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट हिस्टोग्राम। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? मे बी वन मूड और मोर, एक से ज्यादा मूड हो सकते हैं। अगर इस तरह की डेटा आपके पास आ जाए तो यहां पर मूड क्या है? 4 भी 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, तो 4 और 5, तो एक से ज्यादा मूड भी हो सकते हैं। इट डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल डेटा, ऑल डेटा रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो डेटा मोर फ्रिक्वेंटली अकर होता है वही डेटा को सिर्फ हम निकालते हैं। एंड इट इज आल्सो नॉट यूज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क, हम फर्दर स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो या ये मूड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, ये हमने मीडियन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक्सप्लेन किए। अब हम मीन मालूम करते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज। हम मीन को फिर डिस्क्रीट सीरीज के लिए मालूम करेंगे और फिर हम मीन को कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के इंडिविजुअल सीरीज क्या है कि जब आपके पास हर एक फिगर इंडिविजुअली अकड़ हो तो उसको हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए जब आप मीन को मालूम करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होना चाहिए कि सब्मेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो सारे फिगर को हमने क्या करना है? सबमेशन करनी है, एडिशन करनी है। तो 5 6 11 8 19 28 32 35 37 38 45, तो सबमिशन ऑफ एक्स क्या है? 45। और ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं? एन कितने हैं? 9। तो हमारे पास मीन क्या आएगा? एक्स बार इज इक्वल टू 5। इंडिविजुअल सीरीज के लिए आप आसानी से इस फार्मूले को यूज करते हुए आप मीन निकाल सकते हैं कि सब्मेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। सब्मेशन ऑफ एक्स का मतलब यह है कि टोटल ऑब्जर्वेशन को आप एक दूसरे के साथ ऐड कर लें। ये सारे ऑब्जर्वेशन हमने ऐड कर लिए तो हमारे पास क्या गया? 45। नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? एन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबमिशन ऑफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे 9 पे, 45 को हम डिवाइड करेंगे 9 पे, हमारे पास कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। 5 हमारे पास क्या है? मीन है। इस तरह ये एक डिस्क्रीट सीरीज है जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सबमेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सबमेशन ऑफ एफ। तो सबमेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सबमेशन ऑफ एफ, ये हमने मालूम करना है। फिर हमने ये मालूम करना है तो इसके लिए हमने इसके लिए एक टेबल बनानी है कि एक्स कितने फ्रीक्वेंसी है, 1 कितने बार आया है? 1 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 5 6, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 1 2 3 5 1 2 6 1 2 3 4 5 और 7 1 2 3 4। यहां पर एफ एक्स है तो हमने एफ एक्स भी मालूम करना है। यहां पर हमने क्या लिखना है? एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब हमने 4 को इसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4, 2 6 जा 12, 3 9 27, 4 3 12, 5 2 10, 6 5 30 और 7 4 28।
तो सब्मेशन ऑफ एफ एक्स हमने मालूम करना है। सब्मेशन ऑफ एफ एक्स हम इस सारे डेटा को हमने ऐड करना है। 4 2 6 7 13 15 और 8 23 2 1 3 5 6 7 10 12 123। इस तरह सब्मेशन ऑफ एफ क्या आएगा? 4 5 9 2 11 3 14 और 9 23 और 6 29 और 3 33। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इस सारे डेटा को कि x बार इज इक्वल टू सब्मेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सब्मेशन ऑफ f। सब्मेशन ऑफ एफ एक्स बराबर है 123 और सब्मेशन ऑफ f इज इक्वल टू 33। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और हम इस तरह भी कर सकते हैं। 1 2 3। अच्छा, तो अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ज़्यादा आएगा, हम 3 में करेंगे। 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 24 आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ सकता है। हम 7 में उसको मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 और 2 23, 9 आ गया, 90 आ गया, इस तरह 2। तो मीन क्या आएगा हमारे पास? x बार इज इक्वल टू 3.72, इस तरह मीन आ सकता है। अगेन हम इसको कहेंगे कि मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिस्क्रीट मीन के लिए ये फार्मूला है कि सब्मेशन ऑफ x इज इक्वल टू सब्मेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सब्मेशन ऑफ f। तो ये सब्मेशन ऑफ एफ एक्स और सब्मेशन ऑफ f के लिए हमने इस डेटा को फ्रीक्वेंसी में लिखा है। फिर हमने एफ एक्स के लिए हमने x और f को मल्टीप्लाई किया। फिर हमने सब्मेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया। फिर हमने सब्मेशन ऑफ f निकाल दिया। फिर हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। हमारे पास मीन क्या गया? 3.72। तो ये हमारे पास है मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अच्छा, मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा और क्लास इंटरवल। कंटिन्यूस डेटा या क्लास इंटरवल के लिए हमने मीन कैसे मालूम करना है? अगर इस तरह की डेटा हमारे पास कंटिन्यूस है, हमने पहले उसको क्लास में पुट करना है। हमने इसके लिए क्लासेस बनानी है कि कौन सी क्लास में कितने वैल्यू कितने फ्रिक्वेंटली अकर हुए हैं। तो यह हमने ऑलरेडी लिखा है। कंटिन्यूस डेटा के लिए मीन मालूम करने के लिए या क्लास इंटरवल के लिए मीन मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि सब्मेशन x बार इज इक्वल टू सब्मेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाई एफ। तो एफ एम का मतलब ये है सब्मेशन ऑफ एफ। तो ऑलरेडी हमारा एफ हमारे पास है, लेकिन हमने एम मालूम करना है। मिड क्या है? मिड वैल्यू है। तो हमने पहले मिड वैल्यू मालूम करना है, फिर मिड वैल्यू को हमने f के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास fm आ जाए। फिर fm को हमने सब्मेशन मालूम करनी है और सब्मेशन ऑफ f को भी मालूम करना है। फिर हम उसको डिवाइड करके हमने मीन मालूम करना है। तो हमने अभी मिड वैल्यू मालूम करनी है। मिड वैल्यू मिड वैल्यू 1 और 5 की मिड वैल्यू क्या हो सकती है? हम इसको ऐड करें, फिर 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास मिड वैल्यू आएगी 1 + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 आएगा। इसकी मिड वैल्यू क्या आएगा? 16 डिवाइड बाई 2, यहाँ 8 आएगा। सही है। यहाँ पर मिड वैल्यू अगेन 13 आएगा। यहाँ पर अगेन 18, यहाँ पर अगेन 23, यहाँ पर अगेन 28 और यहाँ पर 33। तो मिड वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमने एफ एम मालूम करना है। एफ एम 2 3 6 4 8 32। और जब हम 6 13 6 78, 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 2 5 54। 23 को आप 5 मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, 8 8 64, 8 2 16 और 6 22 99। तो
अब मिड वैल्यू के जरिए हमारे पास FM आ गया। अब हमने FM का सबमेशन मालूम करना है और फिर उसके बाद हमने सबमेशन ऑफ F मालूम करना है। तो अगर हम सबमेशन ऑफ FM को मालूम करें तो इन सारी वैल्यूज को जब आप ऐड करें एक दूसरे के साथ तो क्या आएगा, 6 2 8 और 8 16 4 20 25 29 और 9 38 3 3 6 7 13 और 5 18 19 19 और 2 21 और 9 30 3 1 4 और 2 6 608 आएगा सबमेशन ऑफ क्या से, FM से। और सबमेशन ऑफ F से क्या आएगा, 3 8 11 5 16 19 25 29 31 क्या आएगा, 31 आएगा। अब हमने इसको फार्मूले में पुट करते हुए हमने सबमेशन ऑफ FM हमारे पास क्या आ गया, 608 और सबमेशन ऑफ F क्या है, 31। जब आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास सबमेशन या हमारे पास x बार क्या आएगा, x बार हमारे पास आएगा 19.6 समथिंग। तो ये हमने मीन मालूम कर दिया कौन सी डेटा का, कंटिन्यूस या क्लास इंटरवल के लिए। क्लास इंटरवल या कंटिन्यूस डेटा के लिए मीन निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाने हैं, वही जो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कौन सी क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है। तो इसके फार्मूले में क्या है, सबमेशन ऑफ FM है तो हमने मिड वैल्यू मालूम करनी है। इस क्लास की मिड वैल्यू क्या है, इस क्लास की मिड वैल्यू क्या है, फिर हमने F को हमने मल्टीप्लाई किया है मिड वैल्यू के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने इस सारी वैल्यू की सबमेशन ऑफ FM मालूम किया, हमने सबमेशन ऑफ F मालूम किया, फिर हमने इस फार्मूले में पुट करके हमारे पास मीन क्या आ गया, 19.61 हमारे पास इस कंटिन्यूस डेटा की मीन है। अब हम मालूम करते हैं मीडियन को। मीडियन सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए मालूम करते हैं, फिर हम इसको डिस्क्रीट और फिर कंटिन्यूस के लिए। तो मीडियन अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल नंबर हमारे पास क्या है, ऑड है, तो इसका एक ही मीडियन आएगा। तो सबसे पहले हमने इसको ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में ये हमारे पास आ गया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसके बाद इसका फार्मूला क्या है, फॉर इंडिविजुअल सीरीज n+1 डिवाइड बाई 2। n क्या है, 9 9 + 1 डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो पांचों फिफ्थ फिगर हमारे पास क्या आएगा, फिफ्थ फिगर मीडियन आएगा 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इक्वली इसने डेटा को 2 सेट में डिवाइड किया है या नहीं। इसके राइट साइड पे 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4। तो मीडियन डेटा को इक्वल हाफ में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब अगर टोटल नंबर, ये हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर इवन है, टोटल नंबर इवन के बराबर है। तो फिर इसके लिए हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी है कि हमने पूरे 9n डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 4, और इस तरह n+1 डिवाइड बाई 2, तो 4 + 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा, 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। तो यहां पर मीडियन क्या आएंगे, दो आएंगे, फोर्थ और फिफ्थ। 4.5 आ गया, तो 1 2 3 4 ये भी आ गया और फिफ्थ भी आ गया। तो इससे राइट साइड पे भी 3 फिगर है और लेफ्ट साइड पे भी 3 है, तो यहां पर मीडियन क्या है, 9 और 15, दो मीडियन है। अब हम मीडियन को मालूम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अगर इस डेटा को हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जो कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका फार्मूला क्या है कि सबमेशन ऑफ f + 1 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले हमने सबमेशन ऑफ f को मालूम करना है, तो हमने इसको टेबल फॉर्म में इस तरह लिखना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 2 कितनी बार आए है,
2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, और 12 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, 14 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। तो हमने सबमेशन ऑफ एफ को मालूम करना है, तो सबमेशन ऑफ एफ यहां पर आ सकता है 2 4 6 और 3 9 5 14 और 8 22 3 25 और 4 29। तो सबमेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 29। तो यहां पर हमने क्या करना है, सबमेशन ऑफ एफ 29 है प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 29 प्लस 1 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो 15 फिगर हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। तो 15 फिगर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इससे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कितने हैं, इससे लेफ्ट साइड पे 14 है। अब देखते हैं आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोनों साइड पे सेम फिगर है। तो ये अगर हम मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज के लिए मालूम करते हैं और टोटल नंबर हमारे पास ऑड हो, तो हमारे पास इस फार्मूले के जरिए हमारे पास जो भी फिगर आएगा वो मीडियन होगा। अगर टोटल नंबर या टोटल सीरीज इवन नंबर में हो तो फिर हमने इन दो फार्मूले को के हिसाब से हमने मीडियन मालूम करना है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमने ये फार्मूला सबमेशन ऑफ ए प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सबमेशन ऑफ एफ के लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। टोटल फ्रीक्वेंसी को मालूम करनी है। सबमेशन ऑफ एफ को हमने मालूम किया, सबमेशन ऑफ एफ प्लस 1 को हमने फार्मूले में पुट कर दिया, डिवाइड बाई 2 हमारे पास 15 नंबर फिगर है। इस सीरीज में 15 नंबर फिगर कौन सा है, 10 है। तो 10 हमारे पास क्या है, मीडियन है। अब हम मीडियन मालूम करते हैं क्लास इंटरवल और कंटिन्यूस डेटा के लिए। तो अगर इस तरह की क्लासेस डेटा कंटिन्यूस है तो सबसे पहले हमने इसको क्लासेस में लेना है। उस क्लास की हमने फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है, फिर हमने उसकी हर एक क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी में कोई नंबर आकर हुआ है। हमने फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप उस फ्रीक्वेंसी को जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते हैं तो 4 और 2 6 आएगा, फिर 6 6 12 आएगा, 12 3 15 15 5 20 20 28 28 7 35 35 6 41 43 और 43 और 41 44। तो इस तरह फिर 46। तो सबमेशन ऑफ एफ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम आएगा 46। इसके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला है कि पहला स्टेप फार्मूला आप इसमें 2 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप है सबमेशन ऑफ एफ डिवाइड बाई 2। तो सबमेशन ऑफ एफ क्या है, 46 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो 23 कौन सी क्लास में आता है, अगर हम थोड़ा सा देख ले तो 23 कौन सी क्लास में आएगा, एग्जैक्टली इस क्लास में आएगा। 23 अगर इस क्लास में आता है तो हमने आगे क्या मालूम करना है। तो क्लास इंटरवल मीडियन इसी क्लास में से हो सकता है, तो हमने अभी मालूम करना है इस फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर एल क्या रिप्रेजेंट करता है, एल क्या है कि लोअर बाउंड्री ऑफ दैट क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ दैट क्लास। एच क्लास जो इंटरवल की वेट कितनी है, एफ जिस इंटरवल के सामने फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, वही आएंगे। सबमेशन ऑफ एफ डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो लेट्स पुट इट फार्मूले में पुट करते हैं। तो लोअर बाउंड्री इस क्लास के लोअर बाउंड्री क्या है, 20.5 इसकी लोअर बाउंड्री है 20.5। क्लास इंटरवल कितना है 5, डिवाइड बाई इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 8। सबमेशन अब एफ डिवाइड बाई 2 क्या है 23।
माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास क्या है 15। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो x बार क्या आएगा 24 पॉइंट समथिंग आएगा। और लेट्स कंफर्म कि ये इसी 25 और 21 और 25 के दरमियान है। तो इस तरह हम मीडियन मालूम करते हैं कंटिन्यूस डेटा के लिए। सबसे पहले हमने सबमिशन ऑफ f को 2 पे डिवाइड करना है। तो सबमिशन ऑफ f हमारे पास क्या आएगा 46, 42, 46 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे 23 आएगा। हमने इस क्लास को सेलेक्ट किया, इस क्लास को हमने फिर इस फार्मूले में पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो क्या आएगा 24 आएगा। और ये हमारे पास मीडियन है कंटिन्यूस डेटा के लिए, क्लास इंटरवल के लिए ये हमारे पास क्या है मीडियन है। लेट्स अब हम मालूम करते हैं मोड। मोड के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोड मालूम करें फॉर इंडिविजुअल सीरीज, देन फॉर डिस्क्रीट और देन फॉर एज यूजुअल फॉर कंटिन्यूस डेटा। तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड क्या है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। तो यहां पर अगर इस इंडिविजुअल सीरीज में आप देख ले तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोई नहीं, ये सारे डेटा एक एक बार ही आया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें कोई मूड नहीं है, नो मूड। फिर अगर आप इसी इंडिविजुअल सीरीज में देख ले तो यहां पर एक जो फिगर है 2 बार आया है, इसको हम कहते हैं कि मूड हमारे पास क्या है 2 है। अगर आप इस सीरीज में देख ले तो 2 भी 2 बार आया है और 4 भी 2, तो इस यहां पर 2 मोड्स है, यहां पर 2 और 4 2 मोड आए हैं। इस तरह अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में देख ले, जब आप डिस्क्रीट सीरीज में इस तरह x के आगे आप फ्रीक्वेंसी लिख ले तो आपके सामने इजीली यू कैन आइडेंटिफाई मोड, बिकॉज जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोई भी फिगर आया है उसको आप मोड कह सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देख ले तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन क्या है 9 है। 9 बार हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें मूड क्या है 9 है। मूड को हम इस तरह डिनोट करेंगे x के ऊपर इस तरह सिंबल लगाकर। फिर हमने मूड को कंटिन्यूस डेटा के लिए अगर मालूम करना है तो यहां पर फार्मूला क्या होना चाहिए सब्मेशन ऑफ f डिवाइड बाय 2, और ये फार्मूला l प्लस ब्रैकेट fm माइनस f1 टू fm माइनस f1 माइनस f2 और मल्टीप्लाई बाय h। h अगेन क्लास इंटरवल है जो कि 5 के बराबर है। fm क्या है, जो जिस क्लास को जहां पर सबमेशन ऑफ f बाई 2 से जो फिगर आया है वही फिगर जिस क्लास में प्लेस करेंगे उसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास fm है। इसके जो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास f1 है। तो इस तरह हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास इजीली ये मूड आ जाएगा। तो सबमेशन ऑफ f, हम अगर f की सबमेशन मालूम करें 2 4 6 6 12 9 21 25 26 29 33, सबमेशन ऑफ f क्या है 33। 33 को जब आप 2 पे डिवाइड करें तो 16.5 आएगा। 16.5 कौन सी क्लास में प्लेस करेंगे, इस क्लास में प्लेस करेंगे। तो अब हम अगर यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री की अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी L लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ के क्या हो सकते हैं 15.5। तो 15.5 प्लस fm इज इक्वल टू 9 माइनस fn माइनस 6, 2fm 9 2 माइनस fm 6 आएगा हमारे पास अगेन, और f2 3 आएगा, और h क्या आएगा h हमारे पास 5 है। तो आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास मूड क्या आ सकता है 17 पॉइंट समथिंग आएगा 17.5। तो 17.5 इस क्लास में ही प्लेस करता है। तो अगर हम कंटिन्यूस सीरीज के लिए, कंटिन्यूस डेटा के लिए, खास इंटरवल के लिए अगर मोड मालूम करना है, सबसे पहले हमने सबमेशन ऑफ f को 2 पे डिवाइड करना है, फिर हमने इस फार्मूले में वीडियो को पुट करना है। जब इस फार्मूले में हम वीडियो को पुट करेंगे तो हमारे पास मोड आएगा। तो इस तरह हमने मोड इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और हमने कंटिन्यूस डेटा क्लास इंटरवल के लिए हमने मीन मालूम किए, हमने मीडियन मालूम किए और हमने मोड मालूम कर लिए है।